गाइस सबसे पहली चीज मैं एक आपका मिथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो कि है ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज बैड। गाइस ये बहुत गलत स्टेटमेंट है बिकॉज गाइस ओवर थिंकिंग भी अपने डिफरेंट फॉर्म्स ले सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवर थिंकिंग बैड होती है। ओवर थिंकिंग कुड बी पार्शली बैड एज वेल एज पार्शली करेक्ट, पार्शली राइट फॉर अस। लेट मी एक्सप्लेन। गाइस ओवर थिंकिंग कैन टेक टू फॉर्म्स। First form is productive overthinking, while second form is destructive overthinking. तो गाइस दोनों फर्क क्या होता है? प्रोडक्टिव थिंकिंग गाइस आपकी अनसर्टिनिटी को रिमूव करता है, वाइल डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग आपकी अनसर्टिनिटी को और इंक्रीज करता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग का एग्जांपल होगा कि यार मैंने गलत क्या किया, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम में क्या ऐड कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या ये वाली गलती अवॉइड कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम में मुझे कैसे आगे और कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। ये सारे होते हैं गाइस प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग के एग्जाम्पल्स। गाइस प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग में आपके एक्शन को प्रॉम्प्ट करता है, ना कि एक्शन को प्रिवेंट करता है। वाइल डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग सिर्फ आपको अपने लूप्स में आप सोचते रहते हो, मतलब आप इन एक्चुअल रियलिटी बस आप सोच रहे हो, अपने माइंड में बस सोच ही जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो मतलब उसका अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हो रहा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग एग्जांपल्स होंगे गाइस, क्या अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मेरे पे हंसे तो, यार अगर मेरे दोस्तों ने पता लगा लिया कि मैं सब चीजें कर रहा हूँ तो क्या होगा उसके बाद, अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट नहीं दिया। गाइस देख रहे हो, ये सारे अगर आप थोड़ा सा डीपली इन थॉट्स को एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे थॉट्स नेगेटिव थॉट्स, वाइल जो प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग में थे सारे थॉट्स वो पॉजिटिव थे, वो आपके एक्शन को और ड्राइव कर रहे थे, वाइल आपको आपके एक्शन को ये बंद करने वाले हैं। ये सारे एग्जांपल्स गाइस आपको और अनमोटिवेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो ही मत, क्योंकि यार अगर आप फेल हो गए तो मतलब ये बस आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं, बस कोई एक्शन प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे। तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज हमने पिछली वाली वीडियो में खुद ही डिस्कवर किया था कि भाई एक्शन सुप्रीम, एक्शन से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ थिंक कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे इससे, तो कोई इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कितने ही आप प्रोडक्टिव थॉट्स ले लो अपने माइंड में। अल्टीमेटली एक्शन विल फेच यू रिजल्ट्स, सो एक्शन इज सुप्रीम। तो सेकंड वाली थिंकिंग से बस आप सोच रहे हो, आप लूप में सोच रहे हो, ऐसे ऐसे गोल गोल सोच रहे हो, वाइल पहली वाली थिंकिंग में आप सीधा सोच रहे हो, स्ट्रेट, मतलब कि एक अंधेरे जंगल में आपने टॉर्च मार दी और सीधे चले जा रहे हो। वाइल दूसरी थिंकिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं मेटाफोरिकली, तो आप एक जंगल में घूम रहे हो, टॉर्च है आपके पास ही, बट आप गोल गोल घूम रहे हो और उसी जगह वापस आ रहे हो जहां पहले थे। मतलब सेकंड वाली थिंकिंग से आप सेम मिस्टेक बार बार दोबारा रिपीट कर रहे हो, वाइल फर्स्ट वाली थिंकिंग से आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पे जा रहे हो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फिर तीसरे पे आ रहे हो, बिकॉज आप प्रोडक्टिवली अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। वाइल दूसरी वाली ओवर थिंकिंग में आप एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ये नहीं कि आप पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आप एक अपने लिए खुद के लिए नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, कर रहे हो, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी पहले। तो मतलब आप अपनी लाइफ खुद ही हार्डर बना रहे हो। आप इससे गाइस आपको स्ट्रेस होने वाला है, डिप्रेशन होने वाला है, और आपकी लाइफ में इवन मोर प्रॉब्लम्स होने वाली है। आप सिर्फ माइंड में ही गिर जाओगे, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, आपको कुछ मोटिवेशन नहीं आएगी। तो ये होती है डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग, जो इंसान को पूरा अंदर से खोखला कर देती है। वो ना तो कोई एक्शन ले पाता, ना कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स सोच पाता, ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग सोच पाता, और वो अल्टीमेटली लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। मतलब उसे पता ही नहीं यार वो क्या कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट इन रियलिटी वो लाइफ को बैकवर्ड में जी रहा है। ही इज नॉट मूविंग अहेड, इंस्टेड ही इज मूविंग बैकवर्ड्स। वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, जी नहीं पा रहा। Life is a burden to him. Guys, bad overthinking doesn't have an exit.
while good overthinking always have an exit. मतलब बैड ओवरथिंकिंग, जो डिस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग है, वो आपको लूप्स में, सर्कल्स में घुमाती रहेगी। कोई आप सॉल्यूशन में कभी नहीं पहुंच पाओगे और आप रिपीटेड सेम प्रॉब्लम हर दिन सोचने वाले हो, बट कभी भी कोई कंक्लूजन पे नहीं आने वाले। फाइल गुड थिंकिंग से आप हमेशा एक कंक्लूजन पे आने वाले हो और हमेशा आप एक एक्शन के टुवर्ड्स काम करने वाले हो, आप एक गोल के टुवर्ड्स काम करने वाले हो और आप अल्टीमेटली वो उस एक्शन को करने वाले हो और नेक्स्ट टाइम उस एक्शन में इंप्रूवमेंट लाने वाले हो। तो गुड थिंकिंग ऑलवेज हैव एन एग्जिट। गुड थिंकिंग विल ऑलवेज मेक यू improve, while bad thinking always degrade you. So ultimately, guys, overthink can also be good if you know where it is taking you, if you know where your thoughts are going. Guys, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ to illustrate the difference between bad overthinking and good overthinking. Guys, bad overthinking is like a treadmill. आप कितना ही इस ट्रेडमिल में भागो, आप हमेशा एक जगह पे रहने वाले हो। आप कितना ही उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो, आप गोल गोल घूमते रहोगे और वापस अल्टीमेटली आप उसी जगह पे आ जाओगे जहां पहले थे। मतलब ना आगे बढ़ने वाले हो, ना आप पीछे जाने वाले हो, आप हमेशा सेम प्लेस पे खड़े रहने वाले हो, जस्ट लाइक ट्रेडमिल। आप ट्रेडमिल में कितना ही भागो, आप उसी जगह पे रहोगे, जस्ट लाइक बैड ओवर थिंकिंग। वो आपको इंप्रूव नहीं करने वाली, तो आप उसी जगह पे रहने वाले लाइफ में, आप स्टक रह जाओगे लाइफ में। लाइफ बढ़ जाएगी आगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, सिटी इंप्रूव हो जाएगी, टाउन इंप्रूव हो जाएंगे, बट आप वहीं के वहीं रहोगे। वाइल गुड ओवर थिंकिंग इज लाइक एन स्टेयरकेस। जस्ट लाइक स्टेयरकेस में क्या होता है, आपको स्टेयर्स चलनी होती है इन ऑर्डर टू पास दैट ऑब्स्टिकल। उस पड़ाव को पार करने के लिए आपको स्टेयर्स चलनी पड़ती है, 20-30 जितनी भी स्टेप्स होता है आपको पार करनी होती है। तो हर एक स्टेप आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है, हर एक स्टेप आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है, जस्ट लाइक गुड ओवरथिंकिंग। वो एक्शन को प्रॉम्प्ट करता है, आपको जेन्युइनली लाइफ में आगे ले जाता है, ना कि पीछे, या ना आपको लाइफ में स्टक रह जाता है। वो आपको लाइफ में आगे ले जाता है with every single step. So probably the problem doesn't lie in thinking again and again. The problem lies in thinking in circles. So guys, ये मैटर नहीं करता आपकी आप क्या कितना सोच रहे हो, ये मैटर करता है कि आप क्या सोच रहे हो और आपके थॉट्स कहाँ हेड कर रहे हैं। इज इट हेडिंग टुवर्ड्स योर गोल्स और इज इट जस्ट रैंडमली मूविंग इन सर्कल्स? गाइस, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा जब भी आप इंप्रूव होंगे। चूज योर ओवर थिंकिंग, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। गाइस, अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन अ गुड ओवर थिंकिंग एंड एन बैड ओवर थिंकिंग, जिससे कि हम वो गलती रिपीट ना करें। गाइस, मैंने वीडियो में ही बता दिया था, बट मैं फिर बता देता हूं। 2 सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप, आस्क। जब भी आप गाइस कुछ ओवर थिंकिंग करो, उसके बाद आस्क योरसेल्फ कि जब भी इस ओवर थिंकिंग से पहले जो भी आप जानते थे और अब क्या आपकी थिंकिंग में कुछ चेंज आया, क्या आपकी नॉलेज में कुछ चेंज आया ओवर थिंकिंग के बाद, क्या आपने कुछ नया सीखा? इफ नॉट, यू वर ओवर थिंकिंग बैडली, यू वर हैविंग बैड ओवर थिंकिंग। आप कुछ प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं लाइफ से, कुछ अपनी थिंकिंग सीखा नहीं, अपनी कुछ गलतियों से सीखा नहीं, जो आप अपने एक्शंस में इंप्लीमेंट कर सको, जिससे कि आप अगली बार सेम मिस्टेक रिपीट ना करो और अब अगली बार इंप्रूव करो। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, विच इज आस्क योरसेल्फ, अगर जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या वो आपको एक्शन से प्रिवेंट कर रहा है या एक्शन को प्रॉम्प्ट कर रहा है? अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है, एक्शन को प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको माइंड में क्लैरिटी ला रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे अंधेरे जंगल में आपकी रोशनी ला दी और आपको हर एक चीज दिख रही है, इतनी सर्टेनिटी आपकी माइंड में, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ओवर थिंकिंग, तो आप प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग चूज कर रहे हो, यू आर चूजिंग द राइट थिंग। बट अगर आप एक्शन को अवॉइड कर रहे हो, कंसिस्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो डिस्पाइट ओवर थिंकिंग, और आप
बस चूज कर रहे हो कि बस आप ओवर थिंक करते रहो, आप कुछ एक्शन को चूज नहीं कर रहे, आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप इंप्रूव कर रहे हो इन रियलिटी, बट एक्चुअली में आप कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैटर करती लाइफ में अल्टीमेटली, विच इज एक्शन, विच विल फेच यू रिजल्ट्स, आप वही अवॉइड कर रहे हो, तो इस ओवर थिंकिंग कोई पॉइंट नहीं होने वाला है। ओवर थिंकिंग इज ओनली बेनिफिशियल इफ it is followed by action. I repeat, overthinking is only beneficial until it is followed by action. Action is simple. तो अगर आप एक्शन को अवॉइड कर रहे हो, बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अपनी लाइफ सिर्फ माइंड में जी रहे हो, हर एक प्रॉब्लम माइंड में सॉल्व करने की ट्राई करो, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो कुछ आप इंप्रूव नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिव ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग कर रहे। So, bad overthinking isn't an attempt of making a perfect answer. It is an attempt of avoiding the consequences of making an answer. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।